दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 59। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो हमारे पास जो आज का प्रॉब्लम है वो एरे के बेस पे है, यानी कि एरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर स्टोरेड इन एन एरे ऑफ साइज 10। यानी कि एक हमारे पास एरे है, उसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। उस 10 वैल्यू में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है उसको फाइंड करना। ये प्रोग्राम से हम लोग क्या करेंगे कि सबसे जो बड़ा वैल्यू होगा एरे के अंदर में उसको फाइंड करना सीखेंगे। ओके, तो जैसे देखिए कि हमारा ये एक एरे हुआ। ओके, हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। अब इसका साइज हम लोग 10 ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब 0 इंडेक्स हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 और 9 इंडेक्स हो गया। 0 से स्टार्ट हुआ तो इसलिए ये 9 तक चल रहा। चलिए ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कि हर एक इंडेक्स पे डेटा रखा हुआ। तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है इस एरे के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही आएंगे ये एरे को चेक करने के लिए, पहले बोलेंगे कि ये वैल्यू बड़ा है, मान लेंगे कि यही सबसे बड़ा है। ठीक, उसके बाद बोलेंगे क्या कि ये एरे में ये एक बड़ा वैल्यू है। उसके बाद बोलेंगे ठीक है, अब ये दोनों में से चेक करो बड़ा कौन है। तो जो भी बड़ा होगा उसको एक अलग जगह पे रखते जाएंगे। जैसे कि हम लोग बना लिए टेम्प। अब टेम्प में रख दिए क्या, 0 इंडेक्स का वैल्यू। तो हम लोग वेरिएबल एरे का नाम लिखिए ARR और 0 डाल दिए। ओके, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं ARR। अब क्या किया, हम लोग 0 इंडेक्स पे डाल दिए। 0 इंडेक्स का जो भी डेटा है वो कहाँ डाल दिए, वो डाल दिए टेम्प के अंदर में। अब चेक करेंगे कि यहाँ पे जो भी डेटा है वो ये 1 इंडेक्स से बड़ा है, तब तो ठीक है। लेकिन 1 इंडेक्स बड़ा है, 0 इंडेक्स का डेटा छोटा है, तो फिर टेम्प के अंदर 1 इंडेक्स का डेटा आ जाएगा। फिर ऐसी 2 के साथ चेक करेंगे, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसी करते करते हम लोग 9 इंडेक्स तक जाएंगे। ओके, और सबसे चेक करेंगे कि जो मेरा टेम्प है ये बड़ा होना चाहिए। टेम्प छोटा है और मान लीजिए कि 5 इंडेक्स पे डेटा बड़ा है, तो क्या करो, 5 इंडेक्स का जो डेटा है उसको रख दो टेम्प में। कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग सेम काम को रिपीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और जब सेम काम को रिपीट करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं लूप का। किसका यूज करते हैं, लूप का। तो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले फॉर लूप। गॉट इट। तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और वहां पे जाके इसका कोड भी कर लेते हैं। अब हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कोड करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, stdio.h को। ओके, इसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे मेन नाम का। क्या बनाए, मेन नाम का फंक्शन बनाए। इसके अंदर सबसे पहले हमको एक एरे क्रिएट करना जिसके अंदर 10 वैल्यू होगा और फाइंड करना उसमें से कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है। तो हम लोग को एरे क्रिएट करने के लिए, अब एरे के अंदर जो डेटा होगा वो इन टाइप का होगा, तो हम लोग इंट टाइप का एरे क्रिएट करेंगे। बोले ARR और इसका साइज ले लो 10। ठीक है, एक और वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लिए टेम्प। ओके, 2 वेरिएबल हम लोग क्रिएट कर लिए। अब ये जो मेरा एरे क्रिएट हो गया, इसके अंदर हमको डेटा चाहिए। तो डेटा कहां से मिलेगा, तो हम लोग चाहते हैं कि यूजर से डेटा ले रहे। तो यूजर से डेटा लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक लूप का यूज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक प्रिंटफ का यूज करते हैं और बोलते हैं क्या, इंटर 10 नंबर्स। ओके, इससे यूजर को समझ में आएगा कि 10 नंबर को एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद जाके हम लोग फॉर लूप लगाने वाले हैं। और फॉर लूप में बोलेंगे एक वेरिएबल ले लो एक्स नाम का और इसको स्टार्ट करो 0 से और एक्स को लेके जाओ कहां तक, 10 तक। इक्वल टू लिखते तब 9 होता, लेकिन इक्वल टू नहीं लिख रहे तो यहाँ जाएगा 10 तक। गॉट इट। उसके बाद बोले एक्स प्लस प्लस। चलिए ठीक है। अब क्या करना है कि अब इसके अंदर फॉर लूप के अंदर स्कैनफ लिखना है। ठीक, और स्कैनफ बारी बारी से एक एक डेटा करके लेगी। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी ऑप्शन आता है कि बिना एरे में रख के या एरे में रख रहे हैं उसी वक्त पता कर ले कि बड़ा नंबर कौन है। लेकिन क्वेश्चन हमको ऐसा नहीं बोल रहा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एरे के अंदर डेटा स्टोर है, रखा हुआ है, उसमें पता करना कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। तो हम लोग पहले रखेंगे तो बोलेंगे स्कैनफ और यहाँ पे बोलेंगे क्या, %d।
थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, नहीं लेते हैं, चलिए, और यहाँ पे लगाएंगे एड्रेस ऑफ ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ओके, और लास्ट में सेमीकोलन, हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो स्कैनफ है इसका काम क्या है कि एरे के अंदर डेटा को स्टोर कर देना। अब यूजर से डेटा भी आ गया, वो स्टोर भी हो गया, अब चेक करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी है। तो फिर हम लोग को एक लूप लगाना होगा। यहाँ पे बोले एक वेरिएबल क्रिएट करें हैं एक्स, इसको स्टार्ट किए 0 से और बोले लेस देन 10 तक जाएगा, फिर बोले एक्स को प्लस प्लस। ये मेरा लूप है, 0 से स्टार्ट होगा 9 तक जाएगा, जब एक्स का वैल्यू 10 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हमको चेक करना कि बड़ा वैल्यू कौन सी है। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसी एरे के अंदर डेटा आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्प के अंदर 0 इंडेक्स का डेटा ले लेते हैं। हम लोग मानते हैं कि ए डबल आर 0 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, फिलहाल मान लिए, भले है नहीं है डजेंट मैटर, हम लोग उस पर चर्चा भी नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग इतना अभी मान लिए हैं कि एरे के 0 इंडेक्स पे जो डेटा होगा वो अभी सबसे बड़ा है। ठीक, चलिए अब नीचे आए, अब यहाँ पे लिखे इफ में करना क्या है, तो इफ में हमको ये चेक करना कि टेम्प हमेशा बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, ए डबल आर एलिमेंट से, यानी कि एरे के एलिमेंट से। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि 0 वाला तो बड़ा मान ही लिए हैं, तो एरे को अब 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स को तो बड़ा मान लिए, तो फिर उसको किससे चेक करें, तो उसको किसी से भी चेक नहीं करेंगे। तो 1 इंडेक्स को बोल रहे हैं क्या कि TEMP, टेम्प जो है ये छोटा है, किससे छोटा है, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स से, यानी कि 1 इंडेक्स पर जो डेटा रखा हुआ वो बड़ा है, टेम्प छोटा है। ऐसा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे ये जो मेरा टेम्प है इसके अंदर आप क्या कीजिए, ए डबल आर की वैल्यू को रख दीजिए। तो ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या किए, टेम्प के अंदर रख दिए। अब इससे हुआ क्या कि टेम्प जैसी छोटा होगा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, अब कंडीशन ट्रू है तो बड़ा वैल्यू टेम्प में आ जाएगा। और ऐसी करते करते जब तक जितना भी एरे में एलिमेंट है वहां तक एरे चलेगा, और एरे मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये लूप चलेगा और उसके बाद लूप खुद से एंड हो जाएगा। गॉट इट। और जैसे लूप एंड होगा तो हमारे टेम्प के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, बोले क्या, ग्रेटर वैल्यू इज परसेंट डी, और लास्ट में लगा देंगे टेम्प, यानी कि टेम्प के वैल्यू को प्रिंट कर दो। और हम लोग को रिटर्न 0 भी करना, तो हम लोग रिटर्न 0 भी कर लिए। गॉट इट। अब हम लोग चाहते क्या कि ये पूरा प्रोग्राम तो बन गया, अब इसको रन कर ले, क्या एक्चुअली में रिजल्ट सही दे रहा है नहीं दे रहा वो भी चेक कर ले। चलिए ठीक है, बोला इंटर अ 10 नंबर, हमने एंटर किया 10, 50, 90, 10, 30, 44, और हम लोग ले लिए 98, और कितने नंबर हो गए, 2 4 6 7 हो गए, और एक ले लिए 8 हो गया, 9 हो गया, और दूसरा नंबर ले लिए 20, यानी कि टोटल 10 नंबर हो गया। अब इसमें सबसे बड़ा जो है आई थिंक 98 है। अब इसको रन कर रहे तो प्रिंट क्या हो रहा, ग्रेटर वैल्यू इज 98। तो मेरा रिजल्ट भी आ गया कि जो 98 है वो इस एरे के अंदर में सबसे बड़ा वैल्यू है। गॉट इट। तो इसी प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एरे में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है। अब देखिए इसी में हम लोग और एक थोड़ा सा लॉजिक देख सकते हैं। अब जैसे आपको छोटा फाइंड करना हो, यहाँ पे लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन लगा दीजिएगा, यानी कि जो भी टेम्प, यानी कि टेम्प से छोटा वैल्यू मिल रहा है उसको टेम्प में रख दो। ठीक, लेकिन एक यहाँ पे ये भी शर्त आता है कि आप ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे कोशिश कीजिए क्या कि टेम्प के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू रखने की, क्या, टेम्प के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू रखने के लिए। ओके, तो ये हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, या कभी भी इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।